आप सब कैसे, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम आपके पास में है, इसलिए आपके बोर्ड एग्जाम में एक फार्मूला याद करना क्यों जरूरी है इसके विषय में चर्चा करते हैं। क्यों जरूर करना है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा फार्मूला? ए क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन क्या है, क्षेत्रमिति क्या है, आइए इससे जानते हैं। क्षेत्रमिति ऐसे जो हम रोज अपने आसपास को वस्तुओं देते हैं, सभी किसमें है, क्षेत्रमिति के रूप में है। तो इसे सब फार्मूले की चर्चा करेंगे। जैसे ये आपका क्षेत्रमिति, ऐसे ये सब की फार्मूले की चर्चा। क्या आप जानते हैं फार्मूला? ये फार्मूले की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ये सब के फार्मूले की हम चर्चा करेंगे और ये क्यों जरूरी है याद करना, इसका भी चर्चा करेंगे। ये सब फार्मूला तो हम शुरू करते हैं, क्यों जरूरी है। अब तुम लोग कह रहे हो हम कहाँ ही याद करें सब फार्मूला, क्या हो सकता है इन सब फार्मूले को? तो भैया याद करना पड़ेगा। ये बोर्ड एग्जाम नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम के अलावा भी याद करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आपको कहीं कमरा देखना है, कमरा कितने बाय कितना है, आपके घर मकान बन रहा है तो आपको गिट्टी सीमेंट और बालू जब खरीदने जाते हैं तो गिट्टी और बालू खरीदते हैं तो वो बोलता है फीट, कितने फीट बालू लोगे। फीट नहीं होता भैया, फीट क्यों होता है? क्योंकि हम आयतन को खरीदते हैं, ना कि फीट को खरीदने जा रहे हैं। कपड़े दुकान पे जाते हो, कपड़े वाले बोलता है कितना मीटर कपड़ा चाहिए, और मीटर नहीं भैया, मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि हम कपड़े मीटर स्क्वायर खरीदते हैं। इन सब के लिए हमें सीखना पड़ेगा। जैसे आप प्लॉट लिए हैं कहीं शहर में जाके, आप प्लॉट कितने बाय कितना एरिया का है, उसमें भी आपका ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? आप कहीं पाइप खरीदने जा रहे हैं तो पाइप कितने फीट लंबा है, उसमें भी आपको इसकी जरूरत पड़ता है। तो आपको ये याद करना बहुत जरूरी है। आपके एग्जाम के उद्देश्य नहीं और सब उद्देश्य से याद करना है। इसलिए जो बोर्ड एग्जाम 2026 है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जिनका बोर्ड एग्जाम 2026 नहीं है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में सवाल कैसे बनेगा? सवाल भैया ऐसे बनाएगा, कहेगा कि एक क्या है हमारा वर्ग है। ये तो मान लो बेसिक बता रहे हैं, छोटे सवाल के लेवल में, बोर्ड एग्जाम का सवाल ये नहीं है, वर्ग है। इसका परिमाप और क्षेत्रफल निकालो। अब यही कह देगा कि एक आयत है, क्या है, आयत है, इसका भी परिमाप क्षेत्रफल निकालो। अब दूसरा ऑप्शन कहेगा कि ये क्या है, बेलन है। एक क्या है, बेलन है। बेलन के ऊपर क्या रख दिया गया है, शंख रख दिया गया। क्या रख दिया गया है, शंख। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन निकालो। कैसे निकालोगे भैया? फार्मूला नहीं याद रहेगा, कैसे निकालोगे हमें बताओ। नहीं कैसे निकालोगे तुम ही बताओ, तो तुम्हें फार्मूला याद नहीं रहेगा, कैसे निकालोगे? बेलन के ऊपर शंख रख दिया गया है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे आपके दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल होगा, तो कैसे कर पाओगे भैया हमें बताओ। इसलिए फार्मूले याद करना बहुत जरूरी है। अब शंख ऊपर, शंख किसके ऊपर है, बेलन के ऊपर। अब दूसरा आ जाएगा, ऐसे कहेगा दो क्या है, दो जाके घन है, वो सेम आकार के हैं, क्या है, दो हमारा घन है। इस सेम आकार को इसको आपस में जोड़ दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल निकाले, घन है। अब इसको आपस में क्या किया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है। ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, आपके बोर्ड एग्जाम दो बन तैयार होगा। अब बताओ दो घन, जैसे आपका 160 13.1 का ही पहला क्वेश्चन है, दो घनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, इसका संपूर्ण क्षेत्र और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपके ही किताब का क्वेश्चन देखो, दो है, दोनों को जोड़ दिया गया है। तो ऐसे ज्ञात करना पड़ेगा। भैया कैसे निकालोगे जब तुम्हें कुछ आता जाता है नहीं, तो कैसे निकाल पाओगे हमें बताओ। ये दो घन है, दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है, तो कैसे करोगे? दोनों को जोड़ा गया है। ये क्या है आपका बेलन है, बेलन के ऊपर क्या रख दिया गया है, शंख रखा गया है। तो कैसे करोगे भैया हमें बताओ। तो फार्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, चाहे आज याद करो चाहे ऐसा नहीं कि आप एग्जाम दे रहे हैं इसीलिए याद करेंगे, तो याद करना पड़ेगा। एक ऐसे और आएगा आपके, आप कहाँ सोच में पड़े हैं। ऐसे कहेगा कि एक अर्धगोला है, क्या है, एक अर्धगोला है, क्या है, अर्धगोला है। हम अर्धगोला यहाँ दिखाते हैं। एक कहेगा अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर क्या रख दिए गए हैं, अर्धगोला है। अर्धगोले के ऊपर आपका क्या है, शंख रख दिए गए। भैया उल्टा काहे बन रहा है यार, इसको सीधा करो, या सीधा करो खाट से, हुआ सीधा। अब कहेगा गोला है, गोले के ऊपर क्या रख दिया गया, एक शंखु रख दिया गया। क्या रख दिया गया है, शंखु। कहेगा इसके ऊपर हमने एक शंख रखा है, क्या रखा है, शंख। कैसे निकालोगे भैया? जब फार्मूला याद रहेगा तभी तो निकाल पाओगे। ये शंख रख दिया गया। अब बताएंगे इसका पूरा संपूर्ण या इसका
स्टोरी पूरा पूछने लगेगा आपका, कहाँ से कर पाओगे, कुछ याद ही नहीं करे रहोगे, कैसे कर पाओगे हमें बताओ। इसको ऊपर शंख रख दिया गया। अब बताओ इसका आयतन निकालो, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, कैसे निकालोगे बताओ, हमें नहीं बताओ कैसे निकालोगे। जब कुछ फार्मूला उनमें याद रहेगा तभी ना आपके क्वेश्चन ऐसे दिमाग में गुजता रहेगा, कैसे कंप्लीट करोगे। देखो ये क्या है, आयत है, मान लो ये तो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला नहीं, छोटे बच्चों के लिए है, फिर भी आपको जानना तो पड़ेगा। वर्ग आयत नहीं जानेंगे अभी ये घन, घन भी आपको नहीं बताएगा ना, घन पूछ लेगा, घन घन है इसका निकालो, घन घन कहाँ गया घन, इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल इधर उधर निकालो, आयत आयत। अब इसका क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, जब कुछ आता जाता रहेगा तभी निकालोगे ना, नहीं निकालोगे कैसे हमें बताओ, कैसे निकालोगे सम का। अब एक सम का छिन्नक होता है, क्या होता है, सम का छिन्नक, सम का छिन्नक, तो छिन्नक भी आ जाएगा। छिन्नक कहाँ बनाते हैं, यहाँ बना देते हैं, ये देखो सिंह छिन्नक, ये क्या है सम का छिन्नक। इसका भी तुम्हें पूछ लेगा तो कैसे करोगे भैया बताओ, कैसे कैसे करोगे आखिर ना, कैसे करोगे। तो समझ में आ रहा है क्यों जरूरी है ऐसे, ये सबको आपके एग्जाम में आगे कहेगा ऐसे ऊपर रखें तो आप कैसे निकालेंगे, जब तक आपका फार्मूला याद नहीं रहेगा कैसे निकालेंगे। तो इसी फार्मूले की हम चर्चा करेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, आप याद कर लीजिए। चाहे उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम हो, चाहे बिहार बोर्ड एग्जाम हो, चाहे 10वीं के बच्चा हो, चाहे 12वीं का बच्चा हो, सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम आपका और टाइम नहीं लेते हुए फार्मूले चर्चा करते हैं, फार्मूला जैसे आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, वर्ग है, वर्ग बेसिक कुछ नहीं है, वर्ग हम आपको थोड़ा जल्दी बताएंगे। देखो ये क्या है, वर्ग है। वर्ग में क्या होती है, सबसे खास बात है इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं इसकी बराबर होती है, चारों भुजाएं इसकी बराबर होती है, चारों भुजाएं इसकी बराबर ही होती है, चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, चारों भुजाएं इसकी चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। तो चारों भुजाएं इसकी क्या है, बराबर है। तो चारों भुजाएं बराबर, तो परिमापता तो सभी भुजाओं को एक है, तो 4a हो जाएगा, मात्रक मीटर, मात्रक मीटर। इसका क्या होगा, इसका होता है क्षेत्रफल लंबाई, लंबाई इसकी क्या है, a है, चौड़ाई भी क्या है, a है, a इंटू ए क्या हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर, मात्रक मीटर स्क्वायर, समझ रहे हो। तो ऐसे याद कर लो भैया, वर्ग का परिमाप ये क्या है, भुजा है, 4 भुजा, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, जिसको नहीं समझ पाता है तो लिख लो 4 भुजा, कितने भुजा, 4 भुजा, याद कर लो भैया वो 4 भुजा। इसको क्या करोगे, भुजा स्क्वायर, क्योंकि इसके सब बराबर होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा, अगला हमारा क्या है, अगला हमारा आयत, अगला क्या है, आयत है, अगला हमारा आयत है, राइट, अगला हमारा आयत है। अब आयत, आयत है, आयत में क्या होती है, आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, आयत में आमने सामने भुजा बराबर, आयत में आमने सामने भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो बराबर इसकी अगर ये लंबाई है, अगर ये लंबाई है, लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी। तो आयत का परिमाप क्या होगा, 2l प्लस b, 2l प्लस b, मात्रक मीटर, मात्रक मीटर। याद कर लो भाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका लंबाई l है, चौड़ाई b है, तो इसका क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, मात्रक मीटर स्क्वायर। याद कर लो भाई, याद करो, आगे बढ़ते हैं, समझ में आया। अब आते हैं त्रिभुज, अरे त्रिभुज, त्रिभुज वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसको कलर फिल करो, लाल पीला नीला करो, लाल पीला नीला। अब क्या है, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसका कहेगा, इसकी मान लो भुजा इसकी ए है, बी है और सी है, ठीक है, और ये इसकी भी ए बी सी। कैसे निकालोगे, इसका होता है परिमाप होता है सभी भुजाओं के एक फल, तो एक फल के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी,
जोड़ देंगे, ठीक है, a प्लस बी मात्रक मीटर। लेकिन क्षेत्रफल क्या करेंगे, क्षेत्रफल किससे बना है, a आयत से मिलकर बना। अगर आयत से कंप्लीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, वर्ग बनेगा। कंप्लीट करेंगे वर्ग बनेगा। जब वर्ग बनेगा तो बताओ ए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या करेंगे, आधा। ए क्या है तुम्हारा, ए है लंबाई, ए है चौड़ाई, ये क्या है चौड़ाई। अब बताओ चौड़ाई क्या बन गई है, आधार बनी है, और लंबाई क्या बन गई है, ऊंचाई बन गई। तो क्या होगा, ए किसका आधा है, आयत का आधा है, तो आयत का आधा है तो आधा चिन्ह लगाओ, और इसकी क्या चौड़ाई जो है क्या बन गई है, चौड़ाई इसकी क्या बन गई है, आधार बन गई है। तो क्या लिखेंगे, आधार। क्या लिखेंगे, आधार। और गुणे जो इसकी लंबाई क्या बन गई, ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो याद कर लो भैया, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा, मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो आप त्रिभुज क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्योंकि ये आधार आपका क्या था, ये चौड़ाई है, और क्या है, लंबाई है। अब बताओ लंबाई चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत क्षेत्रफल का आधा है त्रिभुज क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। समझ में। अब देखो, जिसको अगर इसका इसमें तो ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई नहीं है, तो इसका ऊंचाई हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ए ऊंचाई निकालेंगे, ठीक है। तो ये आधार भी कौन बनेगा, यहां से लेके यहां तक पूरी क्या हो जाएगी इसकी आधार, और ऊंचाई कौन सा होगा, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो आधार ए हुआ, तो इसका 1/2 आधार ऊंचाई। अगर ए भी नहीं आता तो एक हीरोस का सूत्र आता है, हीरोस सूत्र क्या कहता है कि अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ए होता है। क्या होता है, एस माइनस सी, एस माइनस सी ए होता है। जहां एस का है, यस इज सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर यानी 8 परिमाप। तो यस बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यस बराबर हो सकता है ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। तो यस क्या है, पहली भुजा, बी क्या है दूसरी भुजा, सी क्या है तीसरी भुजा, आधा करेंगे, और ए भी भुजा है। तो इसमें आप चाहे इसका समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज किसी का भी निकालेंगे, तो इस फार्मूले से आपका सबका क्षेत्रफल निकल जाएगा हीरोस सूत्र से। तो आपको भैया त्रिभुज समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आने वाले, अरे वृत्त आ गया। तो फटाफट ना देरी करते हुए वृत्त, वृत्त क्या, वृत्त आते हैं, इसको हम लाल कर देते हैं। वृत्त में क्या होती है, एक केंद्र होता है, आप सबको पता है। वृत्त में एक केंद्र होता है, क्या होता है, एक केंद्र। केंद्र से परिध के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। बस भैया त्रिज्या ही चाहिए। तो वृत्त की परिध क्या हो जाती है, 2 पाई आर। क्या होती है, 2 पाई आर। वृत्त परिध 2 पाई, मात्रक, मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, क्योंकि परिध यानी परिमाप। परिध को हम क्या बोलेंगे, ऐसे बोल सकते हैं, ये क्या है, परिमाप है। किसकी परिमाप है, वृत्त की। तो वृत्त परिमाप को हम क्या बोलते हैं, परिध। तो ये इससे हम परिमाप भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वृत्त की परिमाप। लेकिन परिमाप ना बोल के हम परिध बोलते हैं। परिमाप का मात्रक क्या होता है भैया, मीटर ही होता है ना। क्षेत्रफल वृत्त की परिध पाई 2 पाई आर, और क्षेत्रफल इसका पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल है तो मात्रक मीटर स्क्वायर। तो फटाफट याद कर लो, नोट कर दीजिए। पाई क्या है, अरे पाई आप सब जानते हैं। पाई, पाई जो है वो कोई वृत्त है, वृत्त का जो परिध है, क्या है, परिध, और उसका जो डायमीटर है, डायमीटर, डायमीटर नहीं पता, डायमीटर ऐसे जो पूरी केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, डायमीटर। केंद्र से होकर जाने वाली रेखा डायमीटर। तो केंद्र से होकर गई है, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा डायमीटर। एक केंद्र है ओ, और ये क्या है, ए भी आर है। तो पूरे केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, डायमीटर। यानी दोनों मिल क्या बने, आर आर 2r। तो डायमीटर इक्वल क्या हो जाता है, 2r। डायमीटर इक्वल 2r। तो डी बराबर क्या मिला हमें, डी बराबर 2r। तो r बराबर क्या मिला, d/2। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारी त्रिज्या होती है
वो क्या होती है, त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लो। तो त्रिज्या होगी व्यास का आधी। तो हम पाई की बात, पाई क्या है, जो ये परिध है, आप ये क्या है, परिध है, क्या है, परिध, ये क्या है, परिध, क्या है, परिध। यानी परिध को हम बोल सकते हैं, परिध को बोल सकते हैं लंबाई, परिध को बोल सकते हैं पूरा क्या है, आपका परिधि है ना, ये क्या है, परिधि। तो परिधि को हम यस डिनोट कर सकते हैं। मानो यहां से यहां तक दूरी जो इसकी है, क्या है, इसकी दूरी क्या है, एल है, इसकी दूरी एल है, राइट। तो एल है, तो इसकी जो होती परिधि और इसका जो व्यास है, ये व्यास का क्या होता है, अनुपात होता है। क्या होता है, अनुपात होता है, व्यास का अनुपात, व्यास, व्यास का अनुपात होता है। अब बताओ पाई को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, पाई, ये हो गया पाई। और परिधि क्या होता है, परिधि ही लिख देते हैं। और व्यास बराबर हमने क्या अभी फाइंड किया, 2 बार, व्यास बराबर 2 बार, 2 बार। अब इसका मल्टीपल इस तरफ करेंगे तो क्या निकलेगा, परिधि बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, परिधि बराबर क्या निकलेगा, परिधि बराबर 2 पाई आर, क्या निकलेगा, 2 पाई आर। तो अभी आपने देखा वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, ऐसे निकला भाई। तो परिधि क्या है और व्यास का अनुपात क्या है, ये क्या है, पाई का जनरेट करते हो, तो पाई कल परिधि अपान व्यास। तो परिधि बराबर हम लिख सकते हैं 2 पाई आर। तो आपको ये समझ में आ गया। हम नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, घन, घन में क्या होती है, सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं, इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। यानी अगर ए भी पहली भुजा कितना है, ए है, पहली भुजा ए है, तो ए भुजा ए है, ए भुजा भी होगा। तो इसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो सरफेस जमीन पर पड़ा है, इसको हम छोड़ेंगे, जो छत पे है, जैसे एक रूम है, वो घनाभ का कार्य जमीन वाले छोड़ेंगे, ऊपर वाले छोड़ेंगे, तो क्या बनेगा, हमारा यही बनेगा कि जाके दो छोड़ के बाकी 4 दीवार बचे, चारों दीवारों का सबका दीवार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, 4 दीवार का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, मात्रक, अरे भाई क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर ही होता है, काहे बार बार याद कर। अब संपूर्ण मतलब जो जमीन पे है, जो छत पे है, दोनों लेंगे। यानी जो ए वाला है, मान लो ये जमीन पे पड़ा है, ये भाग जमीन का है, ये देखो जमीन का, और ये ऊपर का, इसको भी दोनों लेंगे, कितना हो जाएगा, सबका ए स्क्वायर होता है 6a स्क्वायर, तो मात्रक मीटर ही स्क्वायर। अब आयतन, आयतन क्या बताया गया था, आयतन यह बताया गया था लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आधार के क्षेत्रफल में किसका गुणा कर देते हैं, हाइट का गुणा कर देते हैं, तो हमारा किसका बन जाता है, आयतन। आयतन तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर क्या आ जाएगा, मात्रक 3 है, तो मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, राइट, क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो आप ये सब याद कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं अपने घनाभ की तरफ, किसके तरफ, घनाभ। घनाभ क्या है, ये है हमारा घनाभ, ये है हमारा घनाभ, क्या है, घनाभ, ये घनाभ। घनाभ क्या होती है, इसकी लंबाई अलग होती है, चौड़ाई, लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, और ऊंचाई अलग होती है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र मतलब जमीन वाला छूटेगा, छत वाला छूटेगा, बचेगा 4, बचेगा 4 दीवार। 4 दीवार कौन कौन से, एक तो एच और एल, क्या, एच और एल, एक ए और एक ए, ठीक है। अगर इस तरफ है तो उस तरफ भी है, यानी 2HL। और क्या और ये सामने वाला क्या है, H और B, सामने वाला क्या है, हाइट H हो गई, हाइट क्या हो गई, ये हाइट H हो गई, और चौड़ाई B हो गई। तो यानी ये एक बार सामने का, एक बार पीछे का, तो कितने बार हो, 2HB, 2HB और 2HL, क्या मिलेगा, 2HB और 2HL, 2HB और 2HL, ठीक है। अगर कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा 2 कॉमन हो गया, 2BH प्लस
HL, ठीक है, ये हमारा। और मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है, एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। समझ में। घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल मतलब जो नीचे का L इंटू बी छूटा था, L इंटू बी नीचे का, और ऊपर का L इंटू बी, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, L है। तो ये भी हम साथ में लेंगे, क्या लेंगे, साथ में। तो इसको दो सब में कॉमन है, दो कॉमन है, तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो होगा मात्रा क्या आ जाएगा, मात्रा भैया अगर एरिया है तो मीटर स्क्वायर ही आएगा, समझ में। अब आयतन, आयतन भी क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। मात्रक वही भैया 3 है, तीनों का मात्रक मिलकर मीटर क्यूब, सही में है ना आपका। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की स्लाइड, शंख। शंख इसके बाद ये क्या है, बेलन है, क्या है, बेलन है। तो बेलन भैया, बेलन जैसे आप कोई साउंड होता है बेलन के आकार का होता है, ठीक है। साउंड आपका किसके आकार का होता है, बेलनाकार, किसके आकार होता है, बेलनाकार। और वो कोई चीज बेलन है, ठीक है। तो अब इसकी मानो अगर ये दो वृत्त है तो इसकी केंद्र भी होगा, केंद्र हम बोल सकते हैं क्या, वृत्त है तो केंद्र, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। यहाँ भी तो केंद्र होगा, और यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। और जो बीच का दूरी बचा ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ये क्या होगा, हाइट होगा। ये क्या होगा, हाइट हो जाएगा। क्या होगा, केंद्रवा यहाँ होगा। अब यहाँ से लाएंगे तो हाइट ये होगा ना, ये क्या होगा, हाइट होगा। ये क्या होगा, हाइट, क्या हो गया, हाइट। अब तुमसे कह देगा कि कह देगा कि एक बेलन है जिसकी त्रिज्या r है, हाइट इतना है, तो उसका बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, वक्रपृष्ठीय मतलब जो वक्र गोलाकार के उसका, और संपूर्ण मतलब जो वृत्त बना है इसका भी। तो वक्रपृष्ठ क्या होगा, वक्रपृष्ठ किससे बना है, एक पेज से लेके बना है। किससे बना है, एक पेज से ही बना है। किससे बना है, पेज है। अब देखो ये क्या है, वर्गाकार या आयताकार है। अब इसको ऐसे फोल्ड करोगे, इसकी लंबाई क्या बन जाएगी, इसकी लंबाई क्या बन जाएगी, इसकी लंबाई हमारी बन जा रही है, इसकी लंबाई हमारी बन गई वृत्त, इसकी लंबाई हमारी बन गई वृत्त। लंबाई क्या बन गई, वृत्त। तो लंबाई और चौड़ाई क्या बन गई, हाइट। तो ये क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसकी लंबाई क्या बन गई, वृत्त की परिधि। तो परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। अब बताओ जो चौड़ाई थी क्या बन गई, जो चौड़ाई इसकी थी हाइट बन गई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, क्या हाइट, क्या होगा 2 पाई आर एच। तो बेलन की परिधि क्या हो जाती है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो इसका मात्रक मीटर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि हम क्षेत्रफल बता रहे हैं तो मीटर स्क्वायर। अब बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, जो दोनों आधार पे पड़े हैं, एक आधार वृत्त पर है, एक ऊपर। तो यानी वृत्त का एरिया का होता है पाई आर स्क्वायर। तो एक नीचे पाई आर स्क्वायर, एक ऊपर 2 पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त की परिधि होगी, वृत्त की परिधि 2 पाई आर एच, परिधि 2 पाई आर, और एच उसकी क्या थी, हाइट थी, गुणा कर दी एरिया वक्रपृष्ठ प्लस क्या, आधार और ऊपर का क्षेत्रफल। तो आधार और ऊपर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर दोनों में क्या है, कॉमन है। 2 पाई आर बच्चा एच प्लस आर। तो संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इतना होगा, संपूर्ण क्षेत्रफल इतना हो जाएगा, राइट। 2 पाई आर एच प्लस आर, ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आते हैं आयतन। आयतन क्या कहते हैं, आयतन के लिए हमने बताया था जो आधार की क्षेत्रफल होती है उसमें हाइट गुणा करते हैं। आधार क्षेत्रफल हमने क्या बोला, पाई आर स्क्वायर, आधार क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और इसमें किसका गुणा कर देंगे, ऊंचाई से, ऊंचाई यस से गुणा करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, आयतन। तो आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, ठीक है। तो आपको इस महिमा में अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या, आगे शंख दिया है क्या, हाँ शंख, आगे हमारा शंख, ये क्या है, शंख है। अब शंख है तो इसका भी कुछ खास बात होगा। ये क्या है, शंख, शंख है तो अब कहेगा, शंख है तो इसका केंद्र भी होगा, केंद्र होगा तो इसकी त्रिज्या भी होगा, त्रिज्या होगा तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई भी होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या कहेंगे, ऊंचाई। अब कहेगा इसकी त्रिज्या ये है और ऊंचाई ये है। अब बताओ इसमें एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है,
ये जो आपका ए है, ए दूरी, एक कौन सी दूरी, ए दूरी, ए दूरी आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो ए दूरी आपकी क्या कहलाएगी, तिर्यक ऊंचाई। ए दूरी आपकी तिर्यक ऊंचाई, ये दूरी आपकी तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ देखो, यहाँ क्या बनेगा, 90 अंश बनेगा। यहाँ कितना बनेगा, 90 अंश। अगर 90 अंश बना पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, दोनों छोटे भुजाओं को वर्गों को फल बड़े भुजा के वर्ग के बराबर होता है। बड़ी वर्ग क्या है, यल है, तो यल यानी तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर अंडर रूट में क्या मिलेगा, अंडर रूट में मिल जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारे तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला हो गया। तो यल बराबर हम लिख सकते हैं, तिर्यक ऊंचाई किससे डिनोट करते हैं, यल। तो यल बराबर हमारा क्या बनेगा, इन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारा तिर्यक ऊंचाई फार्मूला हो गया, तो हम इससे नोट कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये जो पृष्ठ पे है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल। मात्रक अगर क्षेत्रफल है तो मीटर, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर। इसका शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर, और आधार का भी होगा तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर कॉमन होगा तो क्या बन जाएगा, इसका होगा पाई आर एल प्लस आर। ये आपका ये संपूर्ण क्षेत्रफल, क्योंकि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, जैसे इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, कॉमन लेंगे तो पाई आर कॉमन लेंगे तो एल और आर ही बचेगा। मात्रक मीटर स्क्वायर, मात्रक मीटर स्क्वायर। शंकु आयतन, शंकु आयतन होते हैं बेलन के आयतन के तीसरा भाग होता है। बेलन का आयतन क्या आपने देखा था, बेलन का आयतन देखा था पाई आर स्क्वायर एच, और एक कौन सा भाग होता है, तीसरा भाग होता है। तो ये हो जाएगा मात्रक मीटर क्यूब, मात्रक मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल पाई आर एल संपूर्ण क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर, और आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई भी। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा कौन सी है, आगे हमारा है शंकु छिन्नक। क्या है, शंकु छिन्नक, शंकु छिन्नक। तो शंकु छिन्नक एक हम लेते हैं, ये होता है हमारा शंकु छिन्नक। ठीक है, ये हमारा है शंकु छिन्नक, इसे हम बोलते हैं शंकु छिन्नक। ठीक है, किससे बना है, ये शंकु का कटा हुआ भाग होता है, शंकु कटा हुआ भाग होता है, ये शंकु कटा हुआ। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें अगर शंकु का कटा हुआ भाग है तो इसमें क्या होगा, एक केंद्र यहाँ होगा, केंद्र से यहाँ तक दूरी R1, और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा R2, क्या होगा R2, और क्या होगा ये क्या होगा ऊंचाई होगा, और क्या होगा एक तुम्हारा तिर्यक ऊंचाई, क्या होगा तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई को हम एल से ही डिनोट करते हैं, तो एल से डिनोट करते हैं। तो ए दिया रहेगा कि इसमें आपको सब चीज वही पूछेगा, शंकु छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु छिन्नक का आयतन, शंकु छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। तो ये सब हम ज्ञात करेंगे इसी में। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें शंकु छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें R1 है और R2 है, R1 है और R2 है। ठीक है, R1 R2। तो इसमें शंकु छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ऐसे निकालेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई एल R1 पहला प्लस R2। ठीक है, जैसे शंकु था पाई आर एल था, तो पाई आर एल इसमें, लेकिन इसमें R1 R2 जुड़ गया, तो इसका जो हो गया पाई एल और कोष्टक में R1 प्लस R2 क्या मीटर, क्योंकि इसका क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब शंकु छिन्नक का संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्र मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों आधार और शीर्ष का भी क्षेत्रफल, यानी इसका भी तो उसका भी कैसे निकलेगा,
इसका वक्रपृष्ठ क्या हो सकता है, पाई एल R1 प्लस R2, राइट, और प्लस नीचे वाला भी क्षेत्रफल, ऊपर वाला, नीचे वाला क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर और ऊपर का पाई R2 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर, राइट, ये होगा। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में इसमें पाई एल जैसे था, पाई एल इसको सेम रखो R1 प्लस R2, राइट। अब इसमें पाई कॉमन है तो प्लस पाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर, मात्रक मीटर स्क्वायर, मात्रक मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, समकेछिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, राइट। अब इसका जो निकालेंगे पाई एल R1 प्लस R2 फिर प्लस पाई कोष्टक में R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर। अब समकेछिन्नक का आयतन, समकेछिन्नक का आयतन क्या होगा, समकेछिन्नक का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच होता है किसके लिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 किसके लिए होता है, संख्य, तो इसमें क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो एच पहले लिखेंगे और इसका क्या करेंगे R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस R1 R2, ये किसका फार्मूला हो गया, समकेछिन्नक का आयतन, किसका हो गया, समकेछिन्नक के आयतन का, ठीक, समकेछिन्नक के आयतन, समकेछिन्नक का आयतन, समकेछिन्नक का आयतन। तो समकेछिन्नक का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच, ठीक है, 1/3 पाई एच, ठीक है। और आयतन है तो आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब, क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। ये आपका किसका हो गया आयतन। और छिन्नक की ऊंचाई, छिन्नक की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, छिन्नक ऊंचाई एक त्रिक ऊंचाई है तो अंडर रूट में क्या करेंगे, हमारा एच स्क्वायर होगा और क्या हो जाएगा प्लस, इसमें घटेगा R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया त्रिक ऊंचाई किसका, ये किसका हो गया त्रिक ऊंचाई किसका, समकेछिन्नक का त्रिक ऊंचाई, समकेछिन्नक का त्रिक ऊंचाई। तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक ऊंचाई निकाल रहे हैं तो मीटर होगा, ठीक है। तो आपको समकेछिन्नक का, जैसे आप घर में बाल्टी है वो समकेछिन्नक का कारक होता है, आपके घर में बर्तन धुलने वाला टप स्टील का आता है वो भी किसका कारक होता है, छिन्नक का कारक होता है। तो ये आपके जीवन के उपयोगी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे हमारा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन। तो अब देखिए गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण क्या होगा, संपूर्ण होगा 6 पाई आर स्क्वायर। और गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा 4 पाई आर स्क्वायर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 पाई स्क्वायर और आयतन 4/3 पाई आर क्यूब,
4/3 पाई आर क्यूब। अब हम आते हैं अर्धगोले की, किसकी तरफ, अर्धगोला। अर्धगोला है, ठीक है, अर्धगोला है। तो अर्धगोला कैसे हमारा हुआ, ये हमारा अर्धगोला क्या हो, गोले का कटा हुआ भाग क्या कहलाता है, अर्धगोला, ठीक है। गोले कटे हुआ भाग अर्धगोले। देखो 2 गोले थे, दोनों गोलों को हमने क्या कर दिया, काट दिया है, हमारा क्या बन गया, कम पूरा गोला बना, ठीक है। 2 गोले, दोनों गोलों को देखो आपस में जोड़ो, संपूर्ण गोला बना। अब इसका जब कटा हुआ भाग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण गोला। अब कटा हुआ भाग क्या हो गया, अर्धगोला, कटा हुआ भाग इसका अर्धगोला। तो इस अर्धगोला है, तो अर्धगोला है, तो अर्धगोले में भी क्या होगा, अर्धगोले में भी क्या होगा, अर्धगोले में भी क्या होगा, त्रिज्या होगा। क्या होगा, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। इसमें भी यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगी। तो इसका क्या होगा, जैसे संपूर्ण गोलक क्या था, संपूर्ण गोलक था 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, आधा आधा यानी 2 पाई आर स्क्वायर। और गोले का संपूर्ण पृष्ठफल का शीर्ष था तो आधा के 3 पाई आर स्क्वायर। आधी गोले मतलब आधा, आधा गोले का आयतन क्या होगा, पूरक था 4/3 पाई आर क्यूब, तो आधे कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। अगर मात्रा की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, और एरिया है तो मीटर क्यूब, एरिया है तो मीटर क्यूब, ठीक। तो आपको गोला समझ में आया। अब इससे तो आपको जितने भी मेंसुरेशन क्षेत्र मिलती थी आपके आसपास, इतने अगर फार्मूला आप याद कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में वेरी वेरी हेल्प करेगा, और जाके इम्पॉर्टेंट भी है। तो आप नेक्स्ट जैसे कितने डायग्राम आपने देखा, जैसे यहाँ आपने किसका देखा, घन का देखा, ठीक है, त्रिभुज देखा, गोलक देखा, अर्धगोलक देखा, शंकु देखा, ठीक है। ऐसे समलंब है और आयत, त्रिभुज, वर्ग, शंकु, ये सबके आप इन सब का फार्मूला जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि आप बोर्ड में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपका जो बोर्ड एग्जाम है 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच में, उसकी तैयारी में आप लोग लगे रहिए। और ये जो बोर्ड एग्जाम के छात्र हैं वो याद करें, जो बोर्ड एग्जाम के छात्र नहीं है उनके लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में ही जाके इसका इस्तेमाल होते रहते हैं। जैसे अगर इसका तुम्हें पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल और जाके आयतन निकालने बोलते जाए, कैसे निकालोगे, कोई भी चीज ऐसे ही हम लोग इस फार्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।